क्या जाति का फर्जी सर्टिफिकेट चाहिए? मिल जाएगा। डिसेबिलिटी का भी चाहिए साथ में? अरे वो भी दिला देंगे। बस और ट्रेन में जो कार्ड मिलता है वो भी फ्री में करवा देंगे, वो भी डिसेबिलिटी का। लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी कुमार। भारत में पूजा खेड़कोरों की कतार लगी हुई है। तलाटी, शिक्षक, पुलिस, मामलतदार, प्यून से लेके आईएएस अधिकारी तक सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पे फर्जी आदिवासी या फर्जी विकलांग भरे पड़े हैं। आश्चर्य की बात तो तब है जब SC/ST या फिर विकलांग के अध्यक्ष तक इस मामले में नहीं बोलते और देश का चौथा पिलर मीडिया भी इस मामले पे चुप है। आज हम चर्चा करेंगे एक गंभीर मुद्दे पर जो हमारे समाज और सरकारी नीतियों को इफेक्ट करता है। ये मामला है फेक सर्टिफिकेट स्कैम का। आज करेंगे उन लोगों का पर्दाफाश जो फेक सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरियों में प्यून से लेके आईएएस अधिकारी तक बने बैठे हैं। ये धांधली कौन कर रहा है और कैसे हो रही है धांधली और इसके इफेक्ट क्या होंगे, हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ऐसे ही आजकल चर्चा में पूजा खेड़कर हैं। मेरा सवाल सरकार से ये है कि पूजा खेड़कर को ऑर्डर मिला कैसे? सरकारी नौकरी में आने से पहले मेडिकल जांच की जाती है और इसके बाद ऑर्डर इश्यू की जाते हैं, लेकिन पूजा को मेडिकल चेकअप के लिए 6 बार नोटिस दिया गया। तो फिर पूजा को पूना के सहायक कलेक्टर रूप में कैसे नियुक्त किया गया? इस गुजरात समाचार की रिपोर्ट को देखो। पिछले 3 वर्षों में 156 लोग OBC का फर्जी सर्टिफिकेट लेकर सरकारी नौकरी हासिल की है। यह मामला तब सामने आया जब लोगों ने सामाजिक न्याय विभाग को शिकायत की। ये दूसरी रिपोर्ट देखिए। ये महाशय सत्यनारायण है जो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, जिसने कोरी समाज का सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी हासिल की। रिटायरमेंट के ठीक 6 महीने पहले पता चला कि वो फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी कर रहे हैं और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं, लोग डिसेबिलिटी की फर्जी सर्टिफिकेट निकालकर सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 71 शिक्षक फर्जी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी हासिल करने की कोशिश की। यही नहीं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिव्यांग सेवा संघ के अध्यक्ष मोहित रामचंद्र ने खुलासा किया कि डिप्टी कलेक्टर, अकाउंट ऑफिसर, तहसीलदार, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और डॉक्टर जैसे फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। शिक्षक से लेकर आईएएस अधिकारी तक इस रैकेट में शामिल है। बताओ देश समाज की हालत क्या है? आप और हम लाइब्रेरी में तैयारी कर के थक गए, फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। लेकिन ऐसे लोग जो शॉर्टकट के रास्ते को अपनाते हैं और ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट शामिल करके सरकारी नौकरी ले लेते हैं। अगर आपके आसपास में ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट वाला कोई नौकरी कर रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे एक किस्सा याद आता है। कुछ दिनों पहले ही मैं बस में सफ़र कर रहा था। मेरे पास वाली सीट में एक लड़का बैठा। हम दोनों ने टिकट कटवाई, लेकिन उसकी टिकट में 0 लिखा हुआ था। तो मैंने पूछा, या आपकी टिकट में 0 कैसे? वो बोले, मेरे पास डिसेबिलिटी का कार्ड है। मुझे लगा ऐसा तो डिसेबिलिटी जैसा तो लग नहीं रहा है। उसने जवाब दिया, भाई इंडिया है, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। मुझे तब ये वीडियो बनाने का ख्याल आया। लोग इतनी सारी फेक सर्टिफिकेटें बनाते हैं, इस फेक सर्टिफिकेट बनाने के पीछे कारण क्या है? मेरे ख्याल से पहला गवर्नमेंट जॉब, दूसरा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और तीसरा है फ्री में सफ़र करने का मौका। शायद इस स्कैम के पीछे सरकार का भी रोल है, क्योंकि एक तो सरकारी नौकरी निकल नहीं रही है, ऊपर से इतनी बड़ी कंपटीशन। इस अमर उजाला की रिपोर्ट देखें। गुजरात में 7 डॉक्टर, 450 इंजीनियर ने चपरासी नौकरी स्वीकार कर ली। और ये दूसरी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 2015 में 368 चपरासी की जगह खाली थी। इसमें 23 लाख लोगों ने आवेदन किए, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, 295 तो PhD धारक थे। बताइए, जो PhD, डॉक्टर्स, इंजीनियर इस प्यून के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बेरोजगारी का दर कितना होगा? द हिंदू के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में 9 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़ी हुई। तो सोचिए देश के अन्य राज्यों का क्या हाल होगा। शायद यही भी कारण हो सकता है कि लोग शॉर्टकट रास्ते ढूंढने लग रहे हैं। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये सर्टिफिकेट बनाता कौन है? कुछ दलाल ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। ये दलाल नकली दस्तावेज तैयार करने में, सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने में और उसको फर्जी सर्टिफिकेट दिलवाने में मदद करते हैं। खुद दिव्यांग सेवा संघ के अध्यक्ष का कहना है कि मार्केट में दलाल 5,000 से 2 लाख रुपए लेते हैं ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के। और ये जागरण की रिपोर्ट देखिए। इनका कहना है कि 8 साल में 5,000 से ज़्यादा फर्जी सर्टिफिकेट बने हैं और बनकर बेचे गए हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। कुछ मामलों में पंचायत के सदस्य, नगर पालिका के काउंसलर और गाँव के सरपंच भी इन्वॉल्व होते हैं।
और हो सकता है कोई कंप्यूटर का जानकर नकली साइन और नकली सिक्के बनाकर कंप्यूटर और प्रिंटर की टेक्नोलॉजी की मदद से भी नकली सर्टिफिकेट बनाया हो। वैसे जैसे कुछ स्कूल के स्टूडेंट अपने माता पिता की साइन करवाने जाते हैं लेकिन खुद ही साइन करके सर को बता देते हैं। और इन फर्जी एम्प्लॉय पर जब केस करते हैं तो या तो कोई नेता बीच में आता है या फिर रूलिंग सरकार भी इसको सपोर्ट करती है, या कोर्ट में केस बहुत ही डिले होता है। कुछ केसों में वो ऑफिसर रिटायर तक हो जाते हैं जब कोर्ट का फैसला आता है। इस न्यायिक प्रक्रिया धीमी होने की वजह से भी ये कांड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, इस फेक सर्टिफिकेट के केस कितने पेंडिंग पड़े हैं। महाराष्ट्र में 24,797, तमिलनाडु में 3,000 से ऊपर, छत्तीसगढ़ में 422, त्रिपुरा में 126, यूपी में 4,000 से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब तक कोर्ट का फैसला आता है आरोपी या तो 90 साल का हो गया होता है या फिर मर गया होता है। फिर डेथ सर्टिफिकेट बता के इस केस को डिसमिस कर दिया जाता है। इस घोटाले के कारण समाज में असमानता बढ़ती है। जिन पर वास्तविक रूप से SC ST का हक था उस पर दूसरे उम्मीदवारों ने कब्जा जमा लिया, जिससे उन लोगों पे अन्याय होता है। ये घोटाला समाज में नैतिक मूल्यों को नुकसान करता है, जहां लोग अपने फायदे के लिए ऐसे कई सारे गलत साधनों को उपयोग करते हैं। ऐसे घोटालों को रोकना चाहिए। ऐसे घोटालों को सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये पूजा खेड़कर जैसे एक नहीं है, ऐसे आपको लाखों फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी करने वाले मिल जाएंगे। पहले तो फेक सर्टिफिकेट बनाने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, स्पेशल कमेटी या इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो जाति सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने वालों पर सख्त नजर रखता हो। तीसरा, हार्श पनिशमेंट होनी चाहिए जिससे दूसरों को संदेश पहुंचे, और इसके लिए जन जागृति का अभियान भी चलाना चाहिए जिससे ऐसे केस भविष्य में ना हो। और सरकारी नीतियों को पारदर्शिता के साथ समय समय पर कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जांच करनी चाहिए और ऐसे फर्जी स्कैम सर्टिफिकेट को रोका जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्त, पेरेंट्स और फर्जी सर्टिफिकेट वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।